देखिए, ये इम्पोर्टेंट है अपने देशों के लिए। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से तहलका इसलिए मचा रहे हैं कर्नल सिंह, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। प्रधानमंत्री मोदी का भी वही सोच है, इंडिया फर्स्ट है। लेकिन इस सोच के बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसा आरजू ने भी कहा कि बाहर देशों में चर्चाएं हो रही है कि भाई वाई नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। मुझे ये बताइए, अमेरिका के लिए क्या है इसमें हासिल करने वाला? जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। आपको वहाँ पर एक अलग मौसम दिख रहा होगा। आपने बताया कि वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। गर्माहट देखिए कि बर्फ इस समय आपके पीछे नहीं दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं गर्माहट ऑफ एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट वहाँ बन रहा है, एक बढ़िया एनवायरनमेंट बन रहा है कि दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग वेल, रीजनली हमारा कुछ फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा इंडिया यूएस के करीब जाएगा उतना ही शायद पाकिस्तान प्रोटेक्टेड रहेगा, पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सपोर्ट मिलेगा। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि वहाँ पर क्या है ऐसा यूएस के पास जो कि हम जाएंगे या हमारे पास क्या है। देखिए, आज की तारीख में सच्चाई फेस करनी चाहिए। यूएस एक बहुत ही बढ़िया बनिया है और जहां उसे फ़ायदा दिखता है वो उसको छोड़ता नहीं है। 70 साल उसे फ़ायदा दिखा था सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसे नहीं दिखता है। अब उसे दिख रहा है कि रीजनली वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में इंडिया को जो कंट्री इग्नोर करेगा वो पीछे रह जाएगा, इंडिया के साथ चलेगा, बढ़ के चलेगा। और इंडिया का सबसे बढ़िया जो एटीट्यूड पूरी दुनिया देख रही है कि हम अपने रिलेशन इक्वालिटी के ऊपर लेते हैं, किसी की गोद में बैठने के लिए नहीं लेते हैं। सो जहां तक बात, देखिए, मुझे याद है, मैं एक बार कर्नल सिंह ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले रूस गए प्रधानमंत्री, तब वहां पर उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। तब बहुत चर्चाएं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही थी। तब बाइडेन थे कि भाई रूस चले गए हैं और रूस जाने का मतलब, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो तल्खी के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी गए। तो यहाँ पर अगर अमेरिका अपना फायदा देख रहा है तो हम भी अपना फायदा देख रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। हम अपना फायदा देखकर, तभी मैंने कहा नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है, उन्हें जहां से लगेगा भारत गेन करेगा, फायदा होगा, वो मैं आपको, और इसीलिए मैं आपको 10 सेकंड में बताऊंगा कि उस समय की स्टेटमेंट यूएस की क्या थी। यूएस देख रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी पुतिन को समझा पाएंगे कि एक पीसफुल सॉल्यूशन यूक्रेन से रिलेटेड। सारी नजरें इस पर थी और वो भी एक हवा बना रहे थे, एनवायरनमेंट बना रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर लड़ाई कोई रोक सकता है तो वो होप जो थी वो उस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी हुई थी। नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो पीसफुल रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उस लड़ाई के रोकने के एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। इसलिए आप देखते हैं कि यूएस उस समय स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट देता चला जा रहा था। देखिए, मैं कर्नल सिंह एक बार जरा इरशाद जी के पास जाऊं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात ही 8वीं है, जितनी बार मुलाकात हुई है बड़ी गर्मजोशी से हुई है, तो हम शायद उस मुलाकात का आम लोग वो महत्व नहीं समझ पाते हैं जो बाहर के मुल्क समझ रहे हैं। अब देखिए जरा पाकिस्तान में क्या चर्चा है, इसे लेकर जरा सुनिए, फिर मैं इरशाद जी के पास जाऊंगी। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए कि उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं है। ये हमेशा भीख मांगते हैं, जब तक भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में रुसवा होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। अच्छा हुक्मरान चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो अवाम को गाइड कर सके, अच्छी राह पर चलाए, अवाम को गाइड करे कि ऐसा नहीं ऐसा चलना है। मसाइल में उन्होंने उलझाया हुआ है, कभी बिजली का बिल, कभी सब्जी महंगी, कभी इसमें, कभी अमेरिका का, ताकि हम ना फारिग हों और ना उनकी तरफ तवज्जो दे। अवाम के दिल में है जो वो बोल तो दे, लेकिन बाद में ना आप पीछे आएंगे ना गवर्नमेंट पीछे आएगी। देखिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि हमें तो उलझा रखा है बाकी की समस्याओं में, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने मोदी नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? भाई इरशाद जी, फैक्ट है ये, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा?
बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से आप लोगों का सुन रहा था, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, और बोरा साहब की भी। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि सोच बदलिए, बहुत जरूरत है आप लोगों को सोच बदलने की, क्योंकि मोदी जी गए, देखें हमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारे खित्ते का कोई सरबराह व्हाइट हाउस में जाकर के ट्रंप जी को मिलेगा तो अच्छा है, खुशहाली आएगी हमारे खित्ते में। लेकिन अगर सोच अच्छी के साथ आते हैं, अगर सोच हो कि जैसे अभी बोरा साहब फरमा रहे थे कि मोदी जी मिलेंगे तो दुनिया खूबसूरत होगी। भाई दुनिया तो खुदावंद करीम ने बहुत खूबसूरत बनाई, इसको सजाना हम लोगों का काम है। हम किस तरह सजाते हैं। अगर मोदी जी गए हैं, अगर ये अच्छी सोच के साथ गए हैं तो खित्ते में बेहतरी आएगी। अगर ये बुरी सोच के साथ गए हैं तो अल्लाह इनके ऊपर भला करे, इनका भगवान इन पे भला करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गए हैं, हम खुश हैं कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क के सरबराह वहां गए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक ममलकत है। मैं इस बात को कह नहीं रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक ऐसे नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे हैं कि उनकी अगर वो जा रहे हैं अमेरिका तो इसको लेकर चर्चाएं हर मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान उसको लेकर कोई अपवाद नहीं है, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही नेता को बुलाया जाएगा। मैं अपने नेता का कद इस वक्त दुनिया के सामने देख रही हूँ और उस पर गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है इस बात को सिर्फ भारत के लोग नहीं है, दुनिया भर के लोग इस बात को समझते हैं। इसीलिए सोच हमारी अच्छी है, इसीलिए उस कद तक पहुंचे इरशाद जी। सोच बदली। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप दिखा रही थी कि रेडी पे खड़ा हुआ, सड़क पे खड़ा हुआ, मोदी जी के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, जिसकी सोच ही नहीं है। वो क्या इंटरनेशनल बात करेगा, क्या ममालिक के लिए बात करेगा, सरबराहान के लिए बात करेगा। रेडी छाप या गली छाप से आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, और वो दिखा रहे हैं अपने इंटरनेशनल। वही लोग आप वोट दे के सरकार बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं इरशाद जी। वही लोग आपकी सरकारें चुनते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें अकल नहीं है या उन्हें ज्ञान नहीं है, तभी उन्होंने ऐसी सरकारें चुनी जो उनको लूट कर चल दी। यही आपने बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों देश में ऐसी सरकार चुनी गई जिसके चलते आज वो न्योता भी आ रहा है। भारत की समृद्धि को देखकर अमेरिका भी बुला रहा है। देखें पूरी दुनिया के सरबराहान जाएंगे क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है। एक बार सुनिए अम्बेसडर वोरा के पास एक बार जा रही हूँ। सुनिए एक बार मैं अम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। भी होगा पाकिस्तान। एक बार मैं अम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगी। अम्बेसडर वोरा जरा बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं है, समझ के बिना वो क्या ज्ञान देंगे। दुनिया भर में सबको समझ है इस वक्त कौन सा देश इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये ऐसी चीज कहना कि वो रेडी वाला ये वाला, नो 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 सर, इस प्रकार का एरोगेंस हम लोग भारत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ सफाई कर्मचारी हो या जो मर्जी हो, वो ईमानदारी से अपना काम करें। मैडम मैं एक चीज बताता हूँ, जो अभी जिक्र किया था कर्नल साहब ने, बिल्कुल सही कहा था कि कई सालों तक कुछ आइडियाज थे अमेरिका में और हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो कुछ देर के लिए माइंड थॉट प्रोसेस का मिलन था, लेकिन हमेशा से भारत और अमेरिका में दिलों का मिलन है और आज आप उसको देख रहे हैं। वी आर मे बी टू बॉडीज, लेकिन हमारे दिल एक हैं। क्योंकि जब ट्रंप बात करते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और भारत को कमजोर बनाएंगे। वो कहते हैं वी विल गो टुगेदर। इंडिया भी यही कहता है, साथ साथ चलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था, उसने कहा कि टुवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर, सबको इसका जो है वो मैं तो पंजाब में हूं तो यही सरबत भला, सबका भला होना चाहिए। ये जो नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है, जिसमें भारत नॉट जस्ट विश्व गुरु, वह भारत विश्व का टीचर बनेगा, इसके अंदर इंप्लीमेंट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूं उसको पूरी दुनिया में। एक ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या बोला था मैम, आप ही की एक कॉलीग की इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि जो 10 लाख इंजीनियर्स भारत में हर साल ग्रेजुएट करते हैं, हम उनको लेवरेज करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। 1000 यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज दे रहे हैं। मैम हमें कोई रोक नहीं सकता, ये नई दुनिया है, इसमें भारत का अहम रोल होगा और ये बहुत जल्दी आने वाली है नई दुनिया।